सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को सबों को झारखंडी जोहार। और आज कुछ दिनों से मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे ही कुछ लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, आगे की बात नहीं जानते हुए वो सोशल मीडिया में आके उल्टी पलटी बयान देने लगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी कुछ कामों से। मेरा इतना फालतू काम नहीं है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ फालतू का फोन लेके किसी के बारे में भी उल्टा पलटा बक दूं। जो भी बात होता है मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं रखती आई हूं। और आज भी जब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करने में तुले हुए हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और उसके चेले चपाटे, तो उसी चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं। क्योंकि जिसने मुझे सवाल का जवाब मांगा था, जो मेरे बारे में उल्टी पलटी बातें कर रही थी फेसबुक पे आके, तो मैं उनके बोलने पे उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पे वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दीकू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। ये आप देखोगे, जब कुड़मी का आंदोलन चल रहा था उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उरांव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया, उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा और उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है, जो कुड़मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, जो कुड़मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख के। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद भी मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुड़मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब कर रही तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, और मैं उस चीज को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूंटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया।
तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने अमित महतो के वकील ने ये चीज को निकाल के दिखाया और आज उसी चीज को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहां पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूंटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बकायदा मुझे ये चीज सुधारने के बाद आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बकायदा मुझे ये सब चीज सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूंटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ का बन गया है, हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट। ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूंटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए। और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बकायदा। उरांव वाला खारिज हो गया, हाँ उरांव वाला खारिज हो गया, उरांव वाला खारिज हो गया मेरा। लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी। मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की, सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ। और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था, उसमें आप साइन मिला के भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पे। और ये BJP RSS की चाल है, और उसके एजेंट है निशा भगत, जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात। अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही। तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की। उस पर ये भड़क गई। वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही है। और आप क्या करती हैं, आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है? ये संविधान के बाहर या अंदर? ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या?
हेमंत सोरेन उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हर तक की बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं। आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है, आपका साथ जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुड़मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुड़मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तब हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है। और आपको गाली बकने वाला सारा दर्द हमने अपने माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं। और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूंगी और आज मौका मिला है। कुड़मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं दिशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाओ, और न मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे जाओ और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था और मेरे ही केस के द्वारा मैंने डीसी सर के पास पैरवी लगाया, सबों के पास, पूरे सामाजिक संगठन को ले जाके, तब वो आसनसोल से पकड़ा के आया, तब ये अंदर गया। और आज भी जब केस का डेट होता है तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि अमित महतो तो पकड़ा गया, अब आप लोग भी क्यों नहीं केस कर रहे हैं? तो इन लोग बोला कि छोड़िए ना बहन, मैंने आयोग को दे दिया है, आशा लकड़ा जी को मैंने दे दिया है, वहां से वो देख लेंगे। अरे आशा लकड़ा जी के पास तो हजारों सारे ऐसे जमीन के मैटर होते, तो वो डीसी को बोल के क्यों नहीं काम करवाती? करवाना चाहिए, तुरंत बोल के पकड़वा देती। लेकिन डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी संगठन उनके धरना दे दिया था उनके यहाँ। और अमित महतो सिर्फ मेरे केस करने पे वो जेल गया था और उसको मैंने अंदर किया था, और आज भी मैं ही जाती हूँ वहाँ डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ। और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गया था। कभी कोर्ट पे आए, एक दिन भी आए हैं ये, मुझे हाजिरी पे जाना पड़ता है। और वही कुड़मियों ने इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया है और ये आज जो दिखा रही है मार्केट में शो कर रही है। मैं सुनील महतो को उस समय भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती जवाब देना। और ये किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ? कोई नहीं आए थे। कभी जेडीयू में रही, जेडीयू में अपने फायदा से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदा से, कांग्रेस चली गई, वहां से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहां भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहां से? हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरेसी दीदी ने मिलकर, फूलचंदा ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फूलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फूलचंदा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना, जो आदिवासी क्या इनका केंद्रीय अध्यक्ष बना, सचिव अध्यक्ष बनाया था महिला का। तो जिनके साथ इनका तो किसी के साथ ही पटरी नहीं खाता। फूलचंदा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुड़मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया इन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती हैं ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाईकोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहां से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहां से हारे हुए हैं। और ठीक है, आप डिलीट लिस्टिंग की तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती हैं, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने। वो बात क्यों नहीं करती हैं आप? बुड़बाक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी आर इसका चेला ओढ़ी हुई है, चोला ओढ़ी हुई है। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी का, उस पर बात क्यों नहीं करती है? सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा? उस पर ये कोई नहीं सवाल जवाब करती है। क्यों उनको इतना चिड़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? अमित शाह की बात हाँ अभी क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कुड़मी आंदोलन टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको। सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई हैं। किसको नहीं पूछ रहा, नाम बताइए। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है। फूलचंदा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं। सबसे तो लड़ाई ही हो जाता है आपका, कौन आपका साथ देगा?
लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर ली है, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी मूलवासी एक है, और वो सरना सनातन को एक नहीं बता रहा। लेकिन ये भाजपा के 5 कुछ एजेंट हैं, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन को एक बता रहे हैं। नाम बताइए, बाकी नाम क्या बताए, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। बताइए नाम बताइए। आप नाम बता रहे तो खुल के बोल रही बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं, लेकिन समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन को एक नहीं बता रहे हैं। 5 लोग कौन है बता दीजिए आप मुझे बता, क्योंकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मुझे बता, जैसे गुजरातियों ने 4 गुजरातियों ने ठग रखा है ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा आरएसएस के वनवासी, जो जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तुम हिंदू कॉलम में लिखो। अब पूरा आदिवासी संगठन इसके विरोध में है। सूर्या सिंह बेसरादा को भी बोलिए, देखिए उन्होंने कितना अच्छा बात कहा है, कहाँ से एक है। इन पे उनको बात नहीं करना है। माननीय हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, उनको उस समय बताया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। कुछ समय क्यों नहीं बताया भाजपा आरएसएस वालों ने कि वनवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आज क्यों बोल रहा है आदिवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से? तो उस समय ही बोलते ना वनवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से। बुड़बक बना रहे, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये 5 उराव जो है, ये लोग ऐसी अनर्बल ध्यान देते हैं, और इनका विरोध करने वाले भी अधिकतर उराव भाई ही साथ में है। आप छत्तीसगढ़ जाइए, पूरा उराव संगठन इनका विरोध किया। आज भी मेरा अगल बगल, तो ये अब हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सरना ईसाई के साथ साथ अब उराव मुंडा में ये आग लगाने लगे हैं कुछ लोग, और लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं इनका साथ। उस समय भी मैंने जब इनको धक्के मार के भगा दिया कि आज मैं सच्चाई बता दी, 17 तारीख वाली रैली में देव कुमार धान दादा को इनके बॉडीगार्ड ने धक्का मुक्की किया है ना, जाके जगह मांग रही है बैठने के लिए, और जब इनको दिया नहीं गया बैठने तो नीचे उतर कर बोलिए क्रिस्तान के एजेंट बैठे हुए वहां पे 17 तारीख को रैली में। कौन क्रिस्तान का एजेंट बैठा था जी? देव कुमार धान क्रिश्चियन है, गीताश्री क्रिश्चियन है, प्रेम साही क्रिश्चियन है, ज्योत्सना करकेटा क्रिश्चियन थी, सूरज टोप्पो क्रिश्चियन था। वहां पे इनको जगह नहीं मिला, उतर खदेड़ के उतार दिया गया, तो क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग बैठे हुए 17 तारीख की रैली में। इनके कारण किसी को बोलने नहीं दिया गया, पूरा माहौल खराब किया। फिर भी उसको बीच बचाव में हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। आदिवासी होने के नाते हम लोग कभी भी इसका विरोध नहीं करते थे। हाँ, मैं भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये सही जो ट्रैक पे जा रही थी उसके लिए मैं सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये अब गलत चीज बोलेगी और हम लोग को जबरदस्ती बोलेगी कि तुम लोग मानो, और हम इसकी जब बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे ही विरोध में उतर जाती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है आप इसमें मुद्दा उठाइए, सही बात है निशा बहन, बहुत अच्छा। मैंने तो अपना प्रमाण दे दिया सही गलत का, लेकिन आप इस मुद्दा में अड़े रहिए। उस बहाने जितने भी गलत तरीके से सीओ ऑफिस में सर्टिफिकेट बनते हैं डीकूओ के द्वारा और आदिवासी आरक्षण लेते हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका अगुवाई कीजिए, और हम आपके साथ हैं निशा भगत। चलिए कीजिए, जब मोर्चा खोली दिए तो पूरा समाज का ठिका उठाइए। ऐसा क्यों आप ही पे क्यों सवाल खड़ा? पब्लिसिटी नहीं मिल रहा था, को लेकर वही तो बोल रही है। ये तो कुड़मी आंदोलन टाइम भी आया था, उस समय ये इनका बकार नहीं फूटा। उस समय बोलती क्यों नहीं बोली उस समय कि ज्योत्सना ये क्या है, थोड़ा हमको हिसाब किताब बताओ। तो अगर उन्होंने आज भी बोल सकती थी, इतना बहन बहन बोलती थी तो आज भी बोल सकती थी, आओ ज्योत्सना साथ में बताओ, क्यों नहीं बताई? मुंडा इम्पोर्टेंट है या फिर आदिवासी? आदिवासी इम्पोर्टेंट है, और पूरा आदिवासी समुदाय समाज के लोग हम लोग एक साथ है। ये लोग 5-6 लोग आग लगाने के लिए जबरदस्ती 5-6 लोग नचा रहे, आप पूरा नचा रहे, डिस्ट्रैक्ट। पूरा आदिवासी संगठन हमारे साथ बैठा, पूरा समाज लोग। प्रेम साही का आप सुन लीजिए, सूर्या सिंह बेसरा का बयान सुन लीजिए, आदिवासी मूलवासी एक है, इन्होंने कभी सरना सनातन एक नहीं बोला। अजय तिर्की का देख लीजिए, सूरज टोप्पो का देख लीजिए, ज्योति हिरोदी का देख लीजिए, गीताश्री मैडम का देख लीजिए। इनका किससे पटरी खाएगा? ये किसी की सगी नहीं है, ये नागिन सांप ऐसे सबको डसने का काम करती है। वो तो मुंडन करवा लेते थे। अच्छा, हमारे रूढ़ी जनजाति रूढ़ी परंपरा ये करती है। कौन सा ऐसा हमारे परंपरा में है कि माथा छिलवा लेने से सब संविधान का काम पूरा हो जाता है? तो ये पब्लिसिटी स्टंट इन्होंने किया था, माथा छिलवा के राष्ट्रपति को भेजेंगे। कहाँ राष्ट्रपति को भेजी? थोड़ा दिखाए ना बाल। तो आदिवासी भी जो की थी ना, नहीं, राष्ट्रपति को भेजी, कने बाल है हमको दिखाए, कने भेजी हमको पता चले। आखिर क्यों मुंडन करे? तो कुछ तो अपना पब्लिसिटी स्टंट, इनका मार्केट डाउन हो गया। अब किसका बुराई करे? ज्योत्सना करकेट्टा का बुराई करे। मैं मुंडा ब्रांड हूँ आज भी, और लड़ाई लगाइए। मुंडा में लड़ाई लगवा रही है। तमाड़ के मुंडा बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल मुंडा है, खुट्टी के मुंडा बोल रहे हैं हम ओरिजिनल मुंडा है। हम डरते नहीं है किसी से। हम बिरसा मुंडा के गांव से आते हैं, खूटी से फाड़ चीर करके रख देंगे, बता दे रहे हैं। खबरदार हम पे मेरे ऊपर एलिगेशन आपने लगाया तो। और इनकी भक्ताइन निशा उरांव दीदी, इनके बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन बोले कमेंट हम देखे निशा उरांव दीदी का, हमको बहुत तकलीफ हुआ। क्या दीदी? पढ़ी लिखी समझदार महिला है निशा उरांव सिंहमार दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, रूढ़ी जन्य की बात करती हैं। और एक पोस्ट भी डाला कि रूढ़ी जन्य में सरना
लड़कियों का दूसरे गैर आदिवासी से शादी करना है, उनको डिट लिस्टिंग करना है। पहले आप अपना डिट लिस्टिंग करवाइए ना। गैर आदिवासी से शादी करके यहाँ ज्ञान दे रही हैं। वो तो बाप तैयार कुछ- है डिलिस्टिंग के लिए। पिताजी वो तो कुछ, अरे भाई डिट लिस्टिंग, चलो भाजपा बोल रही है डिट लिस्टिंग करो, बोल रही है, हम डिट लिस्टिंग का समर्थन करते हैं, चलिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए नॉर्थ सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से कर कीजिए, दीजिए डिलिस्टिंग। कर दीजिए। वो सरकारी पद पे है, किसने अथॉरिटी दी उसको? समाज का काम भी करना है, सरकारी नौकरी भी करना है, पहले पद से इस्तीफा दे दो ना। लेकिन सेंट्रल में इनकी सरकार है, इनको चाहिए अपना भी टिकट राज्यसभा का। इनके फादर का बयान दूसरा रहता है कि सरना सनातन एक नहीं है, इनका रहता है कि सरना सनातन एक है। ये भगवान जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बोली कि 3-3 शादी किया है। आपके फादर ने भी 3-3 शादी किया है दीदी, आप दूसरी वाली की बेटी हैं दीदी। इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला ही दीकू दुल्हा करेंगी, गैर आदिवासी से शादी करेंगी, तो हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? और गैर आदिवासियों को इतना ही मोहब्बत है तो कोई हमारे आदिवासी समाज की गरीब आदिवासी लड़कियां शादी करके दिखाए। हिंदू मुस्लिम करते करते, सरना ईसाई करते करते आदिवासी उरा मुंडा करने लगे। जाइए ना नाली में कूदने कूदिए। आप समाज को क्यों बेच रहे हैं विधायक सांसद बनने के चक्कर में? ज्योत्सना जी एक बात बताइए कि निशा भगत आपके जाति पे सवाल खड़ा की है, तो आप आरएसएस और बीजेपी को क्यों टक्कर ले रही? इसलिए ले रही क्योंकि उन्हीं का मैंने बात बोला था, तब से इन्होंने बम फोड़ दिया सुचारू रूप। भगत और आरएसएस हाँ बिल्कुल है, इनको मैंने अमित शाह के बारे बोला, इनको क्यों चिड़ लग गया? वनवासी का जो बोला उसका सवाल जवाब नहीं मांगना। आदिवासी बेटी बोलती है, बोलती कि वनवासी बोल दिया अमित शाह ने तो क्या हो गया, तो अपने आप को क्यों आदिवासी बेटी बोलती है? बोलो वनवासी बेटी, बोलना चाहिए ना। निशा भगत भी आदिवासी है ना। अब आदिवासी है, अरे बाप रे बाप, उनकी माता जी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के कोख से आप जन्म ली हैं, और वही कोख को आप दिन रात गाली देते हैं, ईसा मूसा करते रहती हैं। किसकी सगी हैं आप? सबसे तो लड़के बैठी हैं। संघर्ष की है, संघर्ष किए, कहाँ संघर्ष किए? कभी जमीनी में दिखते, अभी कुड़मी आंदोलन के बाद कहाँ देखे उसको? जगन्नाथपुर मामले में हम उसको फोन किए कि आइए, मुंडा का लाश मिला है मंदिर से, बोली मेरा तबियत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी, नहीं आई। भाभा नगर में हम लोग मैसेज डाले, वहां भी जमीनी स्तर में नहीं है। सुभाष मुंडा के टाइम वो कहाँ थी? ये और निशा उरांव कहाँ थी? निशा भगत, निशा उरांव सुभाष मुंडा दादा के टाइम में, रूपा तिर्की के टाइम में ये दोनों कहाँ थे? है ना, टाइगर अनिल महतो मरा दादा, उसके टाइम ये लोग कहाँ थे? आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं। अपना पहले लैंग्वेज सुधार ले। निशा दीदी बोलती जयपाल सिंह मुंडा की 3 पत्नियां थी। आप उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है जयपाल सिंह मुंडा के, और निशा भगत कार्तिक उरांव के धूल के पैर के बराबर है। लेकिन ये लोग कितना गलत सलत बात बोलते हैं। आप ऐसे जो गैर आदिवासी से शादी करते हैं, ऐसे लोगों को तो समाज का प्रतिनिधित्व करना ही नहीं चाहिए, और उनको साथ दे रहे हैं ये लोग। इनके फादर का बयान सरना सनातन एक नहीं है, इनका एक है। तो आप बेटी बाप को समझाएं, आप बाप बेटी को समझाएं, और जाके मंच में बोलते हैं कि मेरे पापा कांग्रेसी हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बयान किया। तो आपके पापा ने अपने मुंह से ये तो नहीं बोला कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ सरना सनातन एक है? तो क्या आदिवासी समाज को दोनों बाप बेटी मिलकर लड़ाने का कार्य? दोनों बाप बेटी नहीं, पूरे 5 वनवासी, भाजपा आरएसएस के 5 नाम बता वनवासी। दीजिए ज्योत्सना जी आप। क्यों बताएंगे हम? मुझे अपना मुंह खराब करना है क्या इन लोगों का नाम लेके? आप लोग समझदार है, अपने जान जाइएगा, लेकिन मेरे ऊपर बदतमीजी करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। सूरज दा कुछ इस मामले में बताइए। पहले जे 10 बुलवा लिया। आ जाए ना, बताइए। चलिए अजय जी क्या कहेंगे आप? नीचे करो। सवाल कीजिए। इस मामले में क्या कहना चाहिए? क्या उरांव मुंडा को लड़ाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिनका राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, जिनको अपने व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए, चाहे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तियों का अपने जो समाज में जो अगुवा होते हैं उनका निजी चीज़ों में डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जिस तरह का मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कभी आपने कहा कि सर्टिफिकेट का बात, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का राजनीति में बड़ा महत्वाकांक्षा होता है, चाहे बीजेपी की तरफ से उनको टारगेट दिया जाता है कि उस पर टारगेट करो, उसके टारगेट करो, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा उसको टारगेट ये लोग करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमको एक ही बता दीजिए कि एक भी आदिवासी समाज या संगठन के लोग डिलिस्टिंग का बात किया हो, चाहे सरना ईसाई का बात किया हो,
चाहे कभी सनातन का बात किया हो, कभी नहीं। पूरी तरह से आप देखिएगा पूरे खंगाली का जब मामला को, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा इस तरह के एजेंडा को फैलाया जाता है और फैला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि समाज में दुष्प्रचार किया जाए और राजनीतिक चुनाव के समय उसका लाभ लिया जाए। इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक लाभ लेना। तो इस उरांव मुंडा होना इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है? एकदम आदिवासी होना इम्पोर्टेंट है। और उरांव मुंडा क्या, उरांव मुंडा, खड़िया हो, संथाली, बिरहोर, पहाड़ी, लोहरा, सब तो आदिवासी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ ये सभी आदिवासी है। सिर्फ और सिर्फ उरांव और मुंडा के यहाँ पर रांची आसपास का संख्या ज्यादा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उरांव और मुंडा करते हैं। अब संथाल में जाइएगा तो संथाली और दूसरे समाज के लोगों के साथ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह का ये लोग का मनसा जो है, गलत तरह का जो मनसा है, ये कभी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग एक साथ किसी भी पर्व त्योहार, हम लोग हिंदू का भी त्योहार में जाते हैं, मुसलमान का भी त्योहार जाते हैं, क्रिश्चियन का भी त्योहार में जाते हैं, लेकिन अपना परंपरा को हम लोग जरूर मानते हैं। और किसी का भी पर्व त्योहार का, किसी के जाति धर्म का हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ विकास करना है और एक साथ आगे बढ़ करके झारखंड का विकास करना है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो अलगन बयान देती है, अब हम लोग टीम बनाएंगे, एक फौज बनाएंगे, एक पुरुष टीम और महिला टीम। अगर महिला कोई गलत करती है उस महिला को जाकर महिला पीटने का भी काम करेंगे। अगर पुरुष काम करते हैं तो पुरुष को पीटना एकदम पीटेंगे, क्योंकि जो लोग लात का भूत होता है वो बात से नहीं समझते। इसलिए हम लोग टीम बनाएंगे और बहुत जल्द आप देखिएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग को पिटाई होने का भी काम होगा। एक सवाल है, जो आप बात कहें आरएसएस और बीजेपी का, तो उसमें तो मिशन में कामयाब हो रहे हैं, आदिवासी को तो लड़वा रहे हैं, आपको जवाब भी देना पड़ रहा है उसका, तो मिशन में कामयाब हो गया। देखिए कहने का मतलब, अगर उधर से तीर चलेगा तो हम लोग भी तीर, धनुष, बम, गोली जो भी चलाएंगे ही चलाएंगे उसको कटाच के लिए। अब वो चलाते जाएंगे और अपने को सिर्फ लगेगा तो चोट हमारे लोग को होगा, नुकसान हमारे लोग, हमारा समाज बटेगा। तो हम लोग बटे नहीं, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि समाज हमारा बटे नहीं, टूटे नहीं, फटे नहीं। और इलेक्शन के समय में जो लोग का जो मनसा है वो मनसा पूरा नहीं, इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ये आपका कहना कि हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो पूरा हो रहा है, ये नहीं कतई पूरा नहीं होगा। पूरा जब होगा जब वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में हम लोग इसलिए किसी भी प्रकार से आने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करके जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, अभी सरना ईसा करके लड़ाने का काम करे, उरांव मुंडा करके जो लड़ाने का काम करे, हम लोग इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इलेक्शन में इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आदिवासी समाज के कई नेता बीजेपी में हैं, तो उन लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों का कहना क्या है, उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकोज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसको टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, कि अपनी मन की बात को बोल दे। कभी बोल ही नहीं सकते, जब से आला कमान का आदेश नहीं आएगा तब तक एक साथ भी चाय से चुई नहीं बोलेंगे। निशा उरांव जयपाल सिंह मुंडा के निजी जीवन पर फेसबुक में लिख रही है, फेसबुक जैसे खुले मंच पर लिख रही है, क्या कहिएगा? क्या इतने बड़े महापुरुष के बारे, निजी जीवन के बारे बोलना सही है? देखिए ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहा है, बुढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी की इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उरांव जी को कि अजय त्री के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे। चूंकि उन लोग आदेश का पालक, यार पालक हम लोग किसको कहते हैं? जैसे पत्ता हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खुटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का, एकदम जंगली डोगी भी है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए, अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए। और आने वाले दिन में समाज निस्तेनाबूद करके लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उजागर करने की हो सकता है और पूरे समाज को ऐसे लोगों का पुतला दहन करना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो घुस के इन लोगों को पूरा चीर हरण करने की भी जरूरत है। टीम आप लोग कब बना रहे हैं महिला पुरुष का, जो आदिवासी समाज बनाई हुआ है? बचकल से मोहर और ठप्पा लगाने की आवश्यकता है और बहुत जल्द आपको ये टीम देखने को मिलेगा आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से। जो भाजपा आरएसएस चाहती थी कि आपस में आदिवासी समुदाय लड़ पड़े और दीकू मजा ले, वही काम निशा भगत ने कर दिया, आपस में लड़वा दिया। और हम लड़ रहे हैं और वहाँ कमेंट करने वाले अधिकतर भाजपा आरएसएस के दीकू लोग जो है उसमें कितना मजा ले रहे हैं। देखिए वही तो चाहता था कि लड़े आपस में और आदिवासी समाज आपस में लड़े, जो निशा भगत ने कर दिया, आपस में लड़ गई। और वहां इनके समर्थन में देखिए कितने दीकू लोग उतरे हुए, कितने अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग मेरे बारे में गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं, मैं मुंडा बेटी हूँ, झारखंड राज्य मेरा क्या आप लोग नेतागिरी करना है, और हमारे ही समाज के लोगों को गंदी गंदी बातें फोटो वायरल कर रहे हैं। सब भाजपा आरएसएस के लोग और भैरव भाई के कुछ समर्थक
गंदा गंदा मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब उनका प्रोफाइल खोले तो भैरव भाई का फोटो लगा हुआ है। भैरव भाई, आपने ये सिखाया है क्या अपने भाइयों को कि आदिवासी महिलाओं को बाजार में नंगा कर दो? शर्म आनी चाहिए। चलिए अजय दा। आपके बारे में भैरव सिंह ने कुछ कहा, लेकिन आपने ना रिस्पेक्टफुली कहा आदिवासियों की पहचान है ये। हाँ, भाई बोल रहे, कितनी बड़ी बात है। क्या करे तब? ये लोग पूरा हमको बाजार में नंगा करके छोड़ा है सब बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, वहाँ पर के दिखवो ने। लेकिन फिर भी हम आदिवासी, हमारे में रिस्पेक्टफुल है बात करने का, इसलिए मैंने भाई बोला। मैं उनको बोलती हूँ, मेरे भाई आप अपने लड़कों को समझाइए, अपने प्रोफाइल से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। सूरजगढ़ सर्टिफिकेट की जो बात आ रही है, पहले जाति प्रमाण पत्र में, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र में धर्म के बदले हिंदू होता था लिखा हुआ, उस समय किसी को दर्द नहीं हुआ क्या? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मीडिया वाला को झारखंडी जवार है। देखिए, ज्योत्सना का आईडी को लेकर आज सोशल मीडिया में इसका जाति प्रमाण पत्र को जिस प्रकार से निशा भगत के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको शायद ये नहीं मालूम है कि जाति प्रमाण पत्र किस स्थिति में बना था और क्यों बना था। देखिए, ज्योत्सना का जो पहला जो रांची का जो जाति प्रमाण पत्र है, ये इसका डीड के अनुसार बना है, क्योंकि भारत देश से पहले इनका दादाजी के नाम से वो डीड है। वो डीड मैं साक्षात देखा हुआ हूँ। और ज्योत्सना हमसे पूछी भी थी कि दादा हमको चुनाव लड़ना है वार्ड नंबर 19 का, तो हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो मैं ही बताया था इसको कि डीड इतना पुराना है कि डीड के आधार पे भी आपका जाति रांची का बन सकता है। तो जब फाइलिंग किया था अपने जाति के आवासीय लेकर, तो वहाँ का जो विभागीय कर्मचारी के द्वारा मिस्टेक मुंडा जाति के लिखने का वजह उराव कर दिया, और उसी समय कुर्मी का जंग छिड़ा हुआ था और उसी समय का घटना है। तो पूरा प्रमाण तो ज्योत्सना क्रिकेटर दिखा दिया आपको। मगर मेरा कहना है कि जिस प्रकार से निशा भगत को डिलिस्टिंग जो चिल्ला रही, कुत्ता के जैसा भौंक रही है। अभी अजय दा बोले ना कि ये लोग आरएसएस और भाजपा का पहनाया हुआ पट्टा का कुत्ता है, तो मैं खुले बता रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, ये निशा भगत का डिलिस्टिंग पूरे आदिवासी समाज कर चुका है। इसीलिए वो खाली सोशल मीडिया में भूख रही है। मीडिया के सामने वो औकात नहीं है, उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है बच गया कि हम समाज का बेहतरी के लिए, भविष्य के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए अब ऐसा कुछ बात नहीं रह गया। अब वो पागल हो चुकी पूर्ण रूप से। अब घर में रह के वो खाली अब फोन खोल रही है और लाइव वीडियो बनाने का वही काम रह गया उसका। ऐसा कुछ अब उसके पास मुद्दा नहीं है। दादा, एक सवाल हम किए थे कि पहले जाति प्रमाण पत्र में धर्म के नाम पर हिंदू रहता था, इस बात पे तो निशा उरांव या भगत ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की। देखिए, निशा भगत तो खुद बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो आदिवासी कैसे हिंदू है, इसका प्रमाण कैसे है? आदिवासी तो प्रकृति के पुजारी है, आदिवासी आदिकाल से है। तो आदिवासी तो पूरे ब्रह्मांड में देखिएगा तो आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। मगर हमारा संस्कृति परंपरा, हमारा पूजा प्रगति अलग है। हमारा पूजा प्रगति हमारे पहान के द्वारा विधि व्यवस्था के साथ चलता है और हिंदुओं का पंडितों के द्वारा चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू से बढ़कर हिंदू हम लोग हैं, मगर हमारे संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति के तहत हम बोलते कि हम हिंदू नहीं है। हमारा संस्कृति पूजा पाठ अलग है। हम बलि प्रथा वाले लोग हैं। हम मुर्गा मुर्गी से पूछते हैं, हड़िया पानी से पूछते हैं बिना देवी देवता को खुश करने के लिए। किसी हिंदू में ताकत है तो आके हम बोलते कि मड़ई में आप मुर्गा बलि दे के देखिए मुर्गा का। आदिवासी ऐसा जात है कि जिसका हर प्रदेश में हमारा देवी मंडप है। हम लोग महादेव का पुजारी है, बुढ़ा महादेव का। और जिस प्रकार से आरएसएस के लोग जबरन आदिवासी को हिंदू हिंदू कर रहा है, ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और सभी जात धर्म को बांटने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं।
मैं बस इतना ही बोलूंगी कि जो ये लोग चाह रहे हैं मन का जो इनकी है सरना ईसाई करते करते उराव मुंडा में करने का, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं अगर इनको इतना ही मेरे से दिक्कत था, बहन बोलती थी तो सामने आके बात कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मैंने इनका कभी बुराई नहीं किया। कुड़मी आंदोलन के टाइम में इनका बहुत सारा फोटो वायरल हुआ था, उससे भी लोग पूछते थे इसका पीने खाने वाला फोटो वायरल हुआ है, लेकिन मैं उस समय भी इसका साथ देती थी ये बोल के कि सब पीते खाते हैं लेकिन किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। बहुत चीज मैंने ढका और आज भी मैं इनका सवाल का जवाब दे रही हूँ कि ये सब लड़ाई लगवाना बंद कीजिए। पहले अमित शाह से सवाल कीजिए कि वनवासी बोलना बंद करे, और ये दीकू लोग जो आपको सपोर्ट करे ना ये कभी काम नहीं आएंगे। ये गैर आदिवासी सिर्फ मजा ले रहे हैं हम लोग में लड़ाई लगवा के। और मोदी जी सरना सनातन की बात करते हैं भाजपा आरएसएस के लोग, तो मैं बोलूंगी अगर सरना सनातन एक है तो भारत को आदिवासी राष्ट्र बनाइए। और डिट लिस्टिंग की बात करते हैं तो चलिए भाजपा के साथ डिट लिस्टिंग का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप नॉर्थ जाइए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं। पहले उनको डिट लिस्टिंग कीजिए, तब छत्तीसगढ़ और झारखंड आइएगा। ये सब ओछी राजनीति यहाँ नहीं चलेगा, बाहर कीजिए ये सब। और मैं सभी आदिवासी भाइयों को बोलूंगी ऐसे ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और समाज से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। खदेड़ के निकालिए ये लोगों को, कहीं के नहीं रहे तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोग।